वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो देखो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है, आंतरिक ऊर्जा के बारे में माइनस के डेल पी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट बी इक्वल टू डेल टी ओवर डेल वी एट कांस्टेंट एस। चलो अगली बात करते हैं अपन एंथैल्पी के बारे में, सुनो जरा। दूसरा नंबर एंथैल्पी। अच्छा एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी का मीनिंग होता है किसी निकाय की जो कुल ऊष्मा है उसको अपन क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। आ जाओ भैया, किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। इसका मतलब H का जो वैल्यू होता है, H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। H का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, U प्लस PV। अपन क्या करते हैं, जरा DH निकाल लेते हैं, इसलिए DH इज इक्वल टू DU प्लस P DV प्लस VD। इसका मतलब DH का वैल्यू क्या हो गया, DU प्लस PDV प्लस VDP। ठीक, चलो साफ नहीं दिख रहा। DH इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP, हम चलेगा, ये क्या दिक्कत है। DH इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP। अच्छा जरा देखो सर, अपन क्या जानते हैं, चूंकि या फिर अपन बात करें फ्लॉट से, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, DQ इक्वल टू DU प्लस PDV। इसका मतलब DU का वैल्यू क्या हो गया, DQ माइनस PDV। अच्छा दूसरा देखो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है DQ इक्वल टू क्या होता है, TdS। इसका मतलब DU इक्वल टू TdS माइनस PdV। अपन क्या करते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं इसमें, इसलिए DH इक्वल टू TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP। इसका मतलब DH इज इक्वल टू TdS प्लस VdP। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए H S तथा P का फलन है। इसका मतलब जो एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी किस किस का फलन होती है, S का और P का फलन होती है। ठीक है, इसका मतलब H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। जरा बोलो ये बात समझ आई या नहीं आई, पहले बताओ फटाफट से, फिर आगे बात करते हैं। और बोलो आगे, चलो आगे बात करते हैं सर, दोबारा बताना है। अरे भाई देखो, अपने क्या कहा था, किसी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV होता है। एंथैल्पी क्या होता है, U प्लस PV। कुल ऊष्मा के बारे में बात करते हैं। अपन क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करो, DH इक्वल टू DU प्लस P और V, क्योंकि अपने पास PV UTS ये सब क्या है, ये सब चर राशियां हैं। अच्छा स्लो, इसका मतलब DH का जो वैल्यू है वो क्या हुआ, DU प्लस PDV प्लस VDP। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, DQ इक्वल टू DU प्लस PDV। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, DQ इक्वल टू TdS। अगर मैं यहाँ TdS रख दूं तो TdS इक्वल टू DU प्लस PDV हो जाएगा। इसका मतलब DU का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, TdS माइनस PDV। DH का वैल्यू क्या है, DH का वैल्यू है TdS माइनस PDV प्लस PDV प्लस VDP। अपन ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ, जब ये वैल्यू इसमें रख दोगे तो क्या आएगा, DH इक्वल टू TdS प्लस VDP। हाँ काम चलेगा। इसका मतलब H किसका फंक्शन है, DS, मतलब चेंज किस में हो रहा है, S में और P में। इसका मतलब ये जो H है किसका फंक्शन है, S और P का। इसका मतलब H S और P का फलन है। H इज द फंक्शन ऑफ S एंड P। ठीक है, चलो आगे बात करूं, सुनो आ जाओ जरा। अगर ये इसका फंक्शन है तो अपन इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, चलो आओ जरा। अतः यहां से आगे कनेक्ट करते हैं अपन।
आता है डी एच इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट पी डी एस प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस डीपी। काम चलेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना से अपन क्या करते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस का। जरा देखो सर जी, इसका मतलब t का जो वैल्यू है वो वैल्यू किसका है, इसका है, ठीक है। v का जो वैल्यू है वो वैल्यू किसका है, इसका है। जरा लिख देते हैं, तुलना से क्या आएगा, t इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट p एंड v इज इक्वल टू डेल एच ओवर डेल p। अब अपन एक और बात करते हैं, अपन क्या करते हैं, दूसरी बात, अपन मान लेते हैं अगर h हमारा क्या यथार्थ अवकलज है, अगर h कैसा अवकलज है, यथार्थ अवकलज। जरा इधर आओ, अपन क्या मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं कि h हमारा क्या है, यथार्थ अवकलज है। अगर यथार्थ अवकलज है तो कैसे काम करेगा, यदि h, h क्या है, यथार्थ अवकलज। सुनो सर जी, यदि h यथार्थ अवकलज है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, अगर h यथार्थ अवकलज हुआ, इसका मतलब डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट p is equal to del over del p at constant s is equal to del h over del p at constant s is equal to del over del s at constant p। काम चलेगा, ठीक है। चलो सर जी, डेल एच ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी टी होता है, तो क्या लिख सकते हैं, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू, डेल एच ओवर डेल पी क्या हुई है, डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट, क्या है? और ये क्या होता है, इसको अपन कहते हैं सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है सर जी। लोग यार देखो जरा, इसको याद होना चाहिए तुम्हें, डेल टी ओवर डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट पी। बताओ, हो गया कार्यक्रम, और बोलो, बताओ जल्दी बताओ। अगला देखो भाई, थर्ड नंबर के बारे में बात करते हैं अपन। तो मेरे पास दो हो गए, हाँ, ये आगे बहुत काम आएंगे, इसलिए मैं इनको साइड में लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक, सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहता है, सेकंड मैक्सवेल का इक्वेशन, और ये किससे आया है हमारे पास, एंथैल्पी से। ये किससे आया भाई, एंथैल्पी। क्या है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एस इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल एस एट कांस्टेंट, ठीक है। चल तीसरा देखो, तीसरी बात करते हैं अपन हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा के बारे में। थर्ड नंबर, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के बारे में देखो।
क्या होती है, एफ इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस। ठीक है सर जी, अपन क्या निकाल लेते हैं, अपन डी एफ निकालो। चलो आ जाओ यहाँ, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। काम करेगा, चलो क्या ये क्या बच्चे के बगल की तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये बल्ब जलाओ जरा एक बार। अब तो चमाचम दिख रहा था तुमको, हाँ चलो आ जाओ। डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी। अच्छा देखो, अपन वही बात करते हैं, प्लॉट क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, स्लॉट क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, इसका मतलब टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब जरा सुनो सर जी, अपन क्या करते हैं, अपन इससे डी यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी वी, जरा वैल्यू रख दो, डी एफ इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। काम चलेगा, माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी, तो डी एफ इक्वल टू हो गया माइनस के पी डी वी माइनस के एच डी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एफ है ये फंक्शन हो गया किसका, वी का और टी का। काम चलेगा, चलो आते हैं, एफ बी तथा टी का क्या हो गया, फलन हो गया, फंक्शन। जो एफ है वो फंक्शन हो गया किसका, वी का और टी का फंक्शन हो गया। चलो आगे बात करते हैं अपन, इसलिए एफ इज द फंक्शन ऑफ वी एंड टी। हाँ, जब एफ वी और टी का फंक्शन है तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फिर क्या आगे क्या आएगा, जरा उसके बारे में बात देखो, जरा साइड में आ जाओ, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं, क्या लिख देते हैं, रुको, एफ वी और टी का फलन है, अतः डी एफ इज इक्वल टू, कैसे लिखा जा सकता है, डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी डी वी प्लस डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वी डी टी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आओ जरा इधर, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। आ जाओ, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, जरा कंपेयर करो। देखो सर जी, पी का वैल्यू आएगा माइनस के डेल एफ ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टी। ठीक है सर जी, और एस का वैल्यू आएगा माइनस के डेल एफ ओवर डेल टी एट कांस्टेंट। चलो हो गया, बताओ आगे बात करें, जरा देखो एक बार ये फटाफट से। अच्छा स्क्रीनशॉट लेते रहते हो तुम, चलो ठीक है ले लो भाई स्क्रीन। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बस हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में यही तो लिखा है यार, यू माइनस टी एस। ले लिख ले भाई, तू स्क्रीनशॉट ले। आगे बात करें सर जी, अच्छा देखो फिर वही बात मान लेते हैं अपन, क्या यदि एफ क्या है, यथार्थ अवकलज है,
एग्जैक्ट डेरिवेटिव। यदि एफ क्या है, यथार्थ अवकलज। यथार्थ अवकलज का प्रॉपर्टी अपन जानते ही है, ठीक है। फंक्शन किस किस का था, v का और t का। चलो भैया, डेल एफ ओवर डेल v एट कांस्टेंट t, डेल ओवर डेल t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल t एट कांस्टेंट v डेल ओवर डेल v एट कांस्टेंट t। ठीक है सर जी। चलो, डेल एफ ओवर डेल v एट कांस्टेंट t, माइनस के p होता है तो माइनस के डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू, देखो डेल एफ अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t की जगह अपन ने p रख दिया, लेकिन वो माइनस के साथ है तो माइनस के डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट v हो गया। ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल t एट कांस्टेंट v माइनस के डेल एस ओवर डेल v एट कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस, तो डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू डेल s ओवर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। ये क्या हो गया, तीसरा मैक्सवेल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलो बताओ जरा, बात समझ आ गई, आगे बात करें। ये तीसरा मैक्सवेल का इक्वेशन, ठीक है। चलो, और किससे निकल के आया है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी से। किससे आया है, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा से। और वैल्यू क्या है, डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू डेल एस ओवर डेल v एट कांस्टेंट t। ठीक है, चलो नोट्स देंगे, हाँ देंगे देंगे, हाँ नोट्स देंगे, चिंता मत कर तू, तेरे को सारे नोट्स देंगे, सबको देंगे भाई नोट्स, ऐसी बात नहीं। अब सुनो सर जी, जरा एक काम की चीज सुन लो थोड़ी सी, इसमें वो अपन अलग से बात कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। मैक्सवेल का इक्वेशन तो यही कंप्लीट हो गया। अब इसमें जरा क्या करते हैं, एक थोड़ी सी चीज लेते हैं, जरा काम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसी में हेल्महोल्ट्ज एनर्जी में ही बात कर रहे हैं अपन, नोट लगा के लिख लेंगे वो बात है। देखो, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से बात करते हैं अपन। प्रथम व द्वितीय नियम, देखो प्रथम नियम क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। दूसरा नियम क्या है, डी क्यू इक्वल टू पी डी एस, इसका मतलब टी डी एस इक्वल टू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी बी। इसका मतलब, इसलिए डी यू माइनस टी डी एस इक्वल टू हो गया माइनस के पी डी बी। ठीक है, इसका मतलब यही तो है, डी यू माइनस टी डी एस क्या हो गया, माइनस के पी डी बी हो गया। माइनस के पी डी बी को माइनस के डी डब्ल्यू लिख दें, काम चल जाएगा, इक्वल टू माइनस के डी डब्ल्यू, ये हो गया डी यू माइनस टी डी एस। अच्छा सर जी, अब जरा एक बात सुनो, ये डी यू माइनस टी डी एस है, ठीक है। अपने पास क्या होता है, चूंकि एफ इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस, एफ इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस टी एस। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, डी एफ इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस के एस डी टी, और एक कंडीशन यूज कर लेते हैं, यदि निकाय या प्रक्रम कैसा हो, समतापी हो,
अगर हमारा जो सिस्टम है, जो निकाय है, जो प्रक्रम है, वो कैसा है, समतापी, मीन्स आइसोथर्मल है। अगर ये आइसोथर्मल है तो इसका मतलब क्या है, dt इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या हो गई, dt इक्वल टू 0। इसका मतलब df इक्वल टू क्या हो गया, du माइनस tds। क्या मतलब, df इक्वल टू माइनस के बीटा। क्या कहता है सर जी, वो कहता है समतापी प्रक्रम में किसी निकाय की मुक्त, हेल्महोल्ट्ज मुक्त एनर्जी क्या होती है, कार्य के बराबर होती है। ठीक है, इसका मतलब, या फिर ऐसे कहें कि किसी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या dw इक्वल टू माइनस के df, वो कहता है किसी समतापी प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। माइनस के df मतलब कमी। बोलो, बात समझ। चलो, 3 पार्ट हो गए हमारे पास, अपन चौथे पार्ट के बारे में बात करते हैं। जरा देखो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये काम की चीजें सारी। आगे बात करें, चलो देखो भाई, अगला पॉइंट है हमारे पास गिब्स मुक्त ऊर्जा के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी। अगला पार्ट किसका है, गिब्स फ्री एनर्जी। देखो जरा, चौथा, गिब्स फ्री एनर्जी। देखो भैया, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, G इक्वल टू H माइनस ds। इसका मतलब, चूंकि H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पी वी, इसलिए G इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस ds। जरा आगे बात करें, देखो dg इक्वल टू du प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस के वही वाला कार्यक्रम TdS माइनस के एस डी टी। अपने पास क्या होते हैं, ऊष्मागतिकी के 2 समीकरण होते हैं, स्लॉट एंड स्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलता है जरा देखो, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी और डी क्यू इक्वल टू टी डी। इसका मतलब टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। काम चलेगा, बोलो। अच्छा सर जी सुनो, इसका मतलब डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी, वैल्यू पुट कर दो, इसलिए डी जी इक्वल टू, देखो देखो, टी डी एस माइनस पी डी बी प्लस पी डी बी प्लस बी डी पी माइनस के टी डी एस माइनस के एस डी। देखो सर जी, टी डी एस से तो टी डी एस किया, और क्या बचा, पी डी बी से पी डी बी किया, तो डी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, अतः जो गिब्स फ्री एनर्जी है जी, वो P तथा T का फलन है, इसलिए G इज द फंक्शन ऑफ। देखो फिर आगे कार्यक्रम करेंगे इसमें, क्या करना है जरा इसको तो देख लेंगे। हाँ देखो जरा फटाफट से, और अगर ये देख लिया हो आप लोगों ने तो अपन रिजॉइन कर लेना है। चलो